हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जैसे एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम 3-4 टॉपिक कर चुके हैं। हमारा एक्टिव पैसिव का टॉपिक कंटिन्यू है, ठीक है। तो उसमें हमने काफ़ी सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी किसी क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो क्या होता है, अपने आप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड कौन सा होता है, जिसमें जिस क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है WH फैमिली से होती है, ठीक है। और क्लोज एंडेड कौन सा होता है, जब हमारे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो हमारा क्या होता है, क्लोज एंडेड। ऐसे समझ सकते हो, जब हमें हाँ या ना में आंसर मिलता है तो वो हमारा क्लोज एंडेड होता है, और जब हमें कोई क्रिया में आंसर मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, ठीक है। यानी कि दो टाइप के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड कौन सा होगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, और ओपन एंडेड कौन सा होगा, जिसमें WH फैमिली से शुरुआत हो। यानी कि आज हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव में, वो सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होंगे, कौन से, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड कौन सा होगा, जिसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, WH फैमिली हमारे शुरुआत में आ जाती है। ओपन एंडेड क्या होगा, जिसमें WH फैमिली शुरुआत में आ जाएगी, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है क्या, मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, ठीक है। यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है वो हमारा किसका है, एक्टिव वॉइस का। ऐसे क्लोज एंडेड की अगर हम बात करें तो क्लोज एंडेड का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोज एंडेड। ऐसे भी समझ सकते हो, जब हमें आंसर किस में मिले, यस या नो में मिले, ठीक है। जब हमें आंसर यस या नो में मिले वो हमारा क्या होगा, क्लोज एंडेड होगा। और ओपन एंडेड क्या होगा, जब हमें कोई भी एक्शन आंसर में मिले, जैसे हम बोलते हैं ना वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो वो खाना खा रही है। अब हम, तो खाना खा रही है अपने आप में एक एक्शन होगा, एक क्रिया होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा WH फैमिली का क्वेश्चन होगा, ठीक है। WH फैमिली का वर्ड कब होगा, जब हमें कोई भी आंसर एक्शन में मिले, वो हमारा क्या होगा, ओपन एंडेड, यानी कि WH फैमिली का होगा, ठीक है। और क्लोज एंडेड कब होगा, जब हमें हाँ या ना में आंसर मिले तो वो क्लोज एंडेड का सेंटेंस होता है, ठीक है। अब देखो, ये समझते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है हमारे किसके हैं, एक्टिव वॉइस के हैं। अब ये समझते हैं हम, ठीक है। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक। अब देखो, एक चीज और समझ के चलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसे हम सिंपल यानी कि असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं फिर। लेकिन हमें एक्टिव पैसिव में सेंटेंस को इंट्रोगेटिव ही रहने देने होता है, ठीक है। यानी कि सेंटेंस अगर हमें एक्टिव टू पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव ही रहने देना होगा, ठीक है। तो यानी कि पैसिव वॉइस बनाते हुए हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव रहने देना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें क्या आना है, WH फैमिली का वर्ड ही शुरुआत में आएगा, ठीक है। WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में जो भी टेंस है उसके हिसाब से जो भी हमारी चेंज होके हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। चेंज हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट बन के यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में मेन वर्ब यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन प्लस एजेंट।
एजेंट कौन बन जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि WH फैमिली का वर्ड, चेंज हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और एजेंट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका, WH फैमिली। और क्वेश्चन मार्क भी कंपलसरी है, क्योंकि हमें सेंटेंस को किस में बना के रखना है, इंट्रोगेटिव में ही बना के रखना है, ना कि असर्टिव में, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जरूरी होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है सेंटेंस में तो उसकी करेक्ट पैसिव वॉइस नहीं है। अब ऐसे ही इसमें देखो क्लोज एंडेड में क्या होगा, क्लोज एंडेड में क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो हमें चेंज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से क्या चेंज हेल्पिंग वर्ब वो क्या आएगी वो लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद में क्या पर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और प्रीपोजिशन प्लस एजेंट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या हो जाएगा, चेंज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन प्लस एजेंट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये होगा हमारा ओपन एंडेड की पैसिव वॉइस और ये होगी हमारी क्लोज एंडेड की पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में ये चीज हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट हम बच्चों का क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक्टिव पैसिव को ना मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमेशा पैसिव वॉइस से अलग रखना है, ठीक है। दोनों हम सेम टाइप में अगर पढ़ ले, जैसे हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा उसके जस्ट बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़ने के बाद में एक्टिव पैसिव पढ़ें तो बच्चे को उनका मिक्सअप हो जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, वो हम उसमें असर्टिव बना के रखते हैं, लेकिन जो हमारा एक्टिव पैसिव है उसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव ही बना के रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव है सेंटेंस तो उसकी पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे ना वो क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे हु हुआ तो हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं, अगर हमारा हुम है तो उसको हम हु में चेंज करके चलते हैं, ठीक है। और सारे जो WH फैमिली के वर्ड है वो वैसे के वैसे ही आते हैं। और हाँ, अगर जो वाट वर्ड है अगर वो एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होता है अपने साथ में, यानी कि एजेंट बन के आता है, एजेंट बन के आता है तो अपने साथ में बाय लेके आता है, यानी कि अगर वो सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है तो वो हमारा एजेंट बनेगा, और एजेंट अपने साथ में क्या लेके चलता है, प्रीपोजिशन लेके चलता है। अगर वाट वर्ड अपने आप में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बन के आएगा तो वो वाट का वाट ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक अपवाद होता है, जैसे कि हमें हु और हुम में को ही हम बाय हुम में चेंज करते हैं, यानी कि हु को ही हम बाय हुम में चेंज करते हैं और WH फैमिली को वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। लेकिन अगर वाट या विच अपना में सब्जेक्ट के रूप में आ रखे हैं सेंटेंस में तो उनको हम वाई वाट या वाई विच में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर वे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रखे हैं सेंटेंस में तो हम उनको वैसे के वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लॉज एंडेड की जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव वाला उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर रही हूँ, उनको समझ के चलते हैं। अब आइए समझते हैं इन क्वेश्चन की हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस में लिखा है हैज रजत, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, हिज प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी अब हमारे इसमें सब्जेक्ट बन के आएगा, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल होगा तो हैव का। तो प्रॉपर्टी अपना में सिंगुलर होता है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज, हिज प्रॉपर्टी, हैज हिज प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये जो सेंटेंस है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, बीन वर्ड का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, विल, सॉल्व और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई, और क्या आ जाएगा, बाय रजत और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज हिज प्रॉपर्टी बीन सोल्ड बाय रजत, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब इसके हिसाब से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और पास प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं, और थर्ड स्थान पर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन और एजेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, मूवी, और मूवी अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हम यहाँ पर हैव का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, हैज। यू ने अपने साथ में हैव का प्रयोग किया था, लेकिन मूवी अपने साथ में क्या लेके चलेगा, हैज, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दी मूवी। अब ये भी किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो क्या यूज होगा, विल। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन यानी के बाय और यू। जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या बन के आ जाएगा, एज एंड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज द मूवी बीन सीन बाय यू। ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अब देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हर एस से। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बन के आएगा, तो हर एस से भी अपना आप में सिंगुलर है तो ये अपने साथ में इस का ही प्रयोग करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस। हर एस से ठीक है, इज यहाँ पर आ गया। अब क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म वाला सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या लेके आएगा, विल। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन। इज हर ऐसे बीइंग रिटेन बाय रानी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज हर ऐसे बीइंग रिटेन बाय रानी। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आ जाएगा और क्रिकेट अपना आप में सिंगुलर तो क्या लेके आ जाएगा, इज क्रिकेट। ठीक है, अब देखो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है तो क्या लेके आएगा, विल। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, तो ये हमारे जो सेंटेंस थे वो थे क्लोज एंडेड। ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आने, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आ गया। उसके बाद में जो भी सेंटेंस में जो भी टेंस है उसके हिसाब से कैसे चेंज करना है, जो भी रूल्स है उसके हिसाब से उसको चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और एज। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज एंडेड था। अब हम ओपन एंडेड के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जिससे कि ओपन एंडेड के क्वेश्चन भी हमें अच्छे समझ में आ जाए। आइए समझते हैं कि ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, अब देखो विच कार डू यू ड्राइव, विच कार। अब ये विच कार हमें ये समझना होगा ये अपना आप में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अब देखो ड्राइव करने वाला पर्सन कौन होगा, यू। तो कर्ता कौन हो गया हमारा, यानी कि सब्जेक्ट कौन हो गया, यू हो गया। यानी कि वाई यू हमें इसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो वही हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि एजेंट बन के आ जाएगा। तो वाई यू यहाँ पर क्लियर हुआ। ठीक है, यानी कि विच को हमें वैसे के वैसे ही लिखना है, इसमें वाई वगैरह का यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा वैसे ही आ जाएगा, विच कार। अब ये हमारी बात कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है तो विच कार अपना आप में सिंगुलर है तो ये अपना साथ में क्या लेके आ जाएगा, इज। ठीक है, विच कार इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे क्या हो गई, ड्राइव। तो क्या आ जाएगा, विच कार इज ड्राइव ड्राइवन बाय यू। विच कार इज ड्राइवन बाय यू। ठीक है, हमें ये क्लियर करना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। जो हमारा कर्ता यानी कि ड्राइव जो कर रहा होगा यू ही तो कर रहा होगा, तो ये कर्ता हो गया। तो ये हमारा एजेंट बन के आएगा, इसलिए बाय यू, ना कि हम विच कार के साथ में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर समझो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब इसका कर्ता जो है हमारा यू है, करने वाला कौन होगा, यू होगा। तो ये यू हमारा बाय यू के रूप में आएगा। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, व्हाट को हम वैसे ही। अब देखो ये ऑब्जेक्ट होता तो हमारा सब्जेक्ट बन के आता, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो व्हाट का जो आंसर मिलेगा वो उसका ऑब्जेक्ट होता तो वो हमारा सब्जेक्ट बन के आता। यानी कि सेंटेंस में व्हाट इसका ऑब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट बन के वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, और इसके हिसाब से हम क्या लगा देंगे, इज। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही थी, व्हाट इज बीइंग डन हियर बाय यू। व्हाट इज बीइंग डन हियर बाय यू। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर देखो, विच स्टूडेंट हेल्प यू। अब कौन से स्टूडेंट ने तुम्हारी हेल्प की, यानी कि जिसने हेल्प की वही तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन के आता। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन के आता तो ये हमारा मतलब कि ये हमारा एजेंट बन के आता। तो एजेंट अपने आप में क्या करता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करता। तो हम इसमें सेंटेंस में क्या लगाएंगे, वाई विच स्टूडेंट।
ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय विच स्टूडेंट। अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया, एज सब्जेक्ट था तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के आएगा, यानी कि एजेंट बन के आएगा। तो हमने बाय का प्रयोग करते हैं, हमने सब्जेक्ट के साथ में ही तो लास्ट में एजेंट बना के उसके बाद में बाय का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट था तो हमने इसके साथ में बाय का प्रयोग कर दिया। ठीक है, ये हमने बाय का प्रयोग क्यों किया वो क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट ही अपने साथ में प्रीपोजिशन लेके चलता है। तो हमने इसके साथ में बाय विच स्टूडेंट का प्रयोग किया। अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट बन के आएगा, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अगर ये सब्जेक्ट बन के आता तो अपने साथ में क्या लेके आता, वर्ब। ठीक है, यू हेल्प्ड, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय विच स्टूडेंट वर यू हेल्प। अब ये हमारा सब्जेक्ट था इसलिए ये हमारा शुरू में ही आया, क्योंकि WH फैमिली का वर्ड था इसलिए हमें शुरू में ही लेके आना पड़ेगा। अगर WH फैमिली का वर्ड हमारा सब्जेक्ट है तो हमें उसे शुरू में ही लेके आना पड़ेगा बाय लगा के। ठीक है, व्हेन डिड शी रिप्लाई योर मैसेज। अब देखो सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है तो WH फैमिली का वर्ड वैसे का वैसे ही आने वाला है। ठीक है, तो व्हेन अपने आप साथ में यहाँ ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब योर मैसेज लेके हमें यहाँ पर सब्जेक्ट बना के लेके आएंगे तो ये अपना आप में सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वाज। व्हेन वाज योर मैसेज। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिप्लाई। ठीक है, किसके द्वारा, बाय हर, और क्वेश्चन मार्क, व्हेन वाज योर मैसेज रिप्लाइड बाय हर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वेयर डिड सी हाइड द रैबिट। अब छुपाने वाली कौन है, सी, और छुपाया किसको, रैबिट को। ठीक है, यानी कि ये हमें व्हाट का आंसर दे रहा है और छुपाने वाला यानी कि ये हमें हु का आंसर दे रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वेयर हमारा सेंटेंस में वैसे का वैसे ही आ जाएगा, वेयर। ये अब रैबिट्स हमारा सब्जेक्ट बन के आएगा। अभी देखो प्लूरल है तो अपने साथ में क्या लेके आएगा, वर। वेयर वर द रैबिट्स, वेयर वर द रैबिट्स। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट की बात है तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है हाइड। ठीक है, वेयर वर द रैबिट्स हाइड बाय हर, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेयर वर द रैबिट्स हाइड बाय हर। ठीक है, तो ये समझ में आया कब हमें सेंटेंस में WH फैमिली के साथ में बाय का प्रयोग करना है, कब हमें WH फैमिली के साथ में बाय का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब देखो हमें ये क्लियर होना चाहिए, हु जो है हमेशा बाय हुम में चेंज होता है। अगर हुम होगा तो वो हमारा हु में चेंज होके आ जाएगा। लेकिन अगर जो व्हाट या विच है अगर वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, यानी कि कर्ता के रूप में है तो उनके साथ में वाई का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो उनके साथ में हमें वाई का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है कब हमें उसके साथ में वाई का यूज़ करना है, कब नहीं करना है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।